सुप्रभात प्यारे बच्चों। पाठ 4 मुरली वाले के 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से मुरली वाला पहले खिलौने बेचा करता था, फिर मुरलियाँ बेचने लगा और किस तरह से बच्चों को मुरलियाँ खिलौने सस्ते दामों में बेच के वो खुश हो जाया करता था। अब मुरली वाला आगे बढ़ चुका है। भाग 3 के विषय में आज की वीडियो में हम जानेंगे। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी कहीं ना कहीं वो मुरली वाले को भूल चुकी थी, क्योंकि समय के साथ साथ इंसान भूल जाता है जब उसके सामने वो व्यक्ति या वो घटना दोहराई नहीं जाती। उसके 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। 8 महीने बाद की बात है, सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यानी कि इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, क्योंकि वो संस्कारी बहू थी, वो बाहर आके बोल नहीं सकती थी। तो उस समय गांव का माहौल इसी तरह हुआ करता था। तो रोहिणी अब दादी के पास अपने साथ चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराऊँ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हट कर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पहलदार यानी कि घुमावदार। पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ दिया करता था। उस समय पैसे की वैल्यू बहुत हुआ करती थी बेटा, मूल्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे दो। अब दादी मोल भाव करने लगी, जबकि वो अंदर ही अंदर जानती थी कि मिठाइयाँ बहुत सस्ती बेच रहा है। उसके बावजूद वो उनसे मोल भाव करने लगी। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर अब मैं अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2, 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले यानी बिना दांत का मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। दादी मुस्कुराते हुए बोली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने यह कथन को दोहराने की दादी के कहने से पहले ही मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया, क्योंकि मिठाई वाला वहीं पास में बैठा हुआ था। पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीखी आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष से, संशय से और विस्मयादि भावों में डूबकर, यानी अनेक भावों से, उसे खुशी भी हो रही थी, उसे आश्चर्य भी हो रहा था, और वो बड़ा ही आश्चर्य में था
कि कोई मुझे इस तरह से भी याद कर सकता है। तो बोलता है, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी और भी बहुत कुछ उससे पूछना चाहती थी। वो अधीर हो गई कि मुझे और भी बहुत कुछ जाना है। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा जो तुम ये बेचते हो, और तुम बहुत सस्ता भी बेचते हो, तो तुम्हें इससे क्या कोई फ़ायदा होता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, यानी कि मैं अपना पेट भर लेता हूँ। कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन हाँ, मैं खुश रहता हूँ, मुझे सुख मिलता है। बेटा, पैसे और सुख का कोई ऐसा संबंध नहीं है। खुशी हमें कहीं से भी मिल सकती है। हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम सुखी भी हों। तो मुरली वाला ये कहता है, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, हाँ, पर मैं खुश हूँ। सो कैसे? अब रोहिणी आश्चर्य में आ जाती है। वो बोलती, तो मुझे बताओ, सो कैसे, वह भी तो बताओ कि तुम खुश कैसे हो जाते हो। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही नहीं दीजिए। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, यानी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करवाऊँगी। मैं मिठाई में और भी ले लूँगी, मैं तुमसे और मिठाई ले लूँगी। तुम ये ना सोचो कि जितने समय पे तुम बताओगे उतने समय में तुम 4 मिठाइयाँ और बेच लो। तुम चिंता ना करो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बहुत गंभीर स्वर में मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी बहुत ज़्यादा अमीर आदमी थे। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ मेरे पास था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, यानी मेरी बहुत सुंदर सी पत्नी थी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, यानी मेरे लिए वो मेरे सोने के समान था, अमूल्य था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी मेरे पास पैसा और सुख, हर प्रकार का सांसारिक सुख जो इस संसार में जिसे सुख की परिकाष्ठा में रखा जाता है, सुख समझा जाता है, वो सब कुछ मेरे पास था। यानी एक अच्छा घर, पैसा, एक सुंदर पत्नी, 2 प्यारे बच्चे, और पैसे की कोई कमी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति तो सुखी कहलाता है। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण भी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल यानी शोरगुल। समय की गति, यानी समय आगे बढ़ता गया और विधाता की लीला, और प्रभु ने ऐसी लीला रची, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, यानी कि अब मेरे जीवन में कोई बचा नहीं, ना मेरी पत्नी है, ना ही मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी मैं मर नहीं रहा, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। वह और बच्चों में अपने बच्चों को तलाशता था कि मेरे बच्चे कहीं और बच्चा बनकर जन्मे होंगे, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे। उस तरह रहता, घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है, यानी इन छोटे छोटे बच्चों में मैं अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वो इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसे पा लेता हूँ। यानी मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरे पास सुख नहीं है, मेरे पास मेरे बच्चे नहीं हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे में मैं अपने बच्चों को देखकर वो खुशी पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वालों की ओर देखा। उसकी आँखें आंसुओं से तर थीं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा, मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्ने मुन्ने को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंके। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप पुनः पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा। धन्यवाद।